दोस्तों, आशा है आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे और दिन रात अपना कदम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में बढ़ा रहे होंगे। तो समय बिल्कुल सही है, आप उठिए और झोंक दीजिए अपने आप को पूरी तरह से। मैं कह रहा हूँ झोंक दीजिए, अपना सब कुछ उस पे निछावर करके अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाइए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के नज़दीक ना पहुँचें, उसे प्राप्त ना करें। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है और मैं उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, अपना 100% समर्पित करने को तैयार हूँ, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे और जो आपने ठाना है वो नहीं पाएंगे। विश्वास मानो मेरे दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अगर किसी ने दुनिया में पाई है तो दूसरा इंसान उसे ना पा सके। आपके साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है, आपकी अपनी इच्छा है, जीवटता है, दिल की वो ख्वाहिश है जो आपको रात में सोने नहीं देती, सुबह उठते हैं तो बैठने नहीं देती। ये बहुत सरल है कि हम सुबह उठें, चाय पिएं, दोपहर में खाना खाएं, रात में डिनर लें और सो जाएं। ये सभी लोग करते हैं, लेकिन दुनिया बहुत थोड़े लोगों को याद रखती है, समाज थोड़े लोगों को याद रखता है जो कुछ जीवन में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करते हैं, कुछ विशिष्ट करते हैं। वरना ये 3 पहर 4 पहर का खाना और नाश्ता सब करके सो जाते हैं, लेकिन विशेष चीज़ें वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो चॉइस हमारी है कि हम अपने लिए क्या सोचते हैं और उसे हम कैसे पाना चाहते हैं। बस जो अंतर होता है उस प्राप्त करने में लक्ष्य के, वो ये है कि हम ट्रायल ले रहे हैं या बस बैठ रहे हैं किसी चीज़ में, आधे मन से कर रहे हैं, चौथाई मन से कर रहे हैं, या बस इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे ने कहा है। अगर आप सच में वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं तो रिस्क मत लीजिए, आप अपने को झोंक दीजिए। समय आपका है और आज आप झोंकेंगे तो निश्चित तौर पे आप पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे कि आपने अपने काम को पूरा किया जो आप करना चाहते थे। वरना ये मलाल के साथ जीना दोस्त बहुत कठिन होता है। काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। आप में से कुछ लोग कुछ सालों के बाद में बड़े होंगे तो देखेंगे कहीं दराज से वो एडमिट कार्ड निकलेगा तो सोचेंगे काश मैंने उस समय ऐसा करा होता, उसने ऐसे कर लिया था, मेरा दिन अच्छा नहीं था, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, वरना मैं भी होता। तो ये मलाल के साथ जीना बहुत कठिन है। तो इसलिए अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी क्षमता सब कुछ झोंक दो दोस्त, बहुत समय नहीं लगेगा। अपने लक्ष्य के लिए एक समर्पित टाइम टेबल बनाकर उस पर काम करना चालू करो और उससे चिपके रहो। ये मानो कि वो अवसर तुम्हारा कोई दूसरा छीन नहीं सकता जो तुम्हें काम करने के लिए मिला है। तो बस करो ना, सारी दुनिया तुम्हारे लिए तैयार बैठी है। तुम्हारी सफलता पर तुम मंच पे चढ़ोगे और सब ताली बजा रहे होंगे, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो हो सकता है तुम सामने कुर्सी पे बैठे हो और किसी दूसरे के लिए ताली बजा रहे हो और मन में मन लाल रहे, काश मैं वहाँ पे खड़ा होता। तो बस उठो और अपनी ताकत को पहचानो। जिस तरह हनुमान जी लंका पहुँचने से पहले समुद्र तट के किनारे बैठे थे तो उनको जामवंत ने याद दिलाया था उनके बल का चुप साधी रहा बलवाना। हनुमान जी को जब ये पंक्ति दोहराई, उनके बल की याद दिलाई, तो वही हनुमान जी अपने साहस, बल, पौरुष को स्मरण कर पूरे समुद्र को लांघ करके लंका पहुँचे और माता सीता जी का पता लगाया। और उससे पहले वो निराश, हताश बैठे थे कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। तो यह एक प्रयास है आपको आपका बल याद दिलाने का। आप में सारी सामर्थ्य है, सारी शक्ति है, सारी ऊर्जा है, तो क्यों देर करना। जिंदगी आपकी है, पसंद आपकी है, लक्ष्य आपका है, एंजॉय करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये जो जर्नी है इसको खुशी के साथ जियो और विश्वास मानो